नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैथिली शरणगुप्त की कविता साकेत दूसरा पार्ट देखते हैं। एक पार्ट हो चुका है। यह लंबी कविता है, इसलिए यह आपको ज़्यादा पार्ट में जाएगा। ज़्यादा मतलब कि 5-6 पार्ट में आपका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 पार्ट में तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ख़त्म किया था, आपको याद दिला दें। चित्रकूट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भला भूल। सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़। अब इसके आगे है, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहुजीव विहार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। घिर कर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पोंछती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति सिंगार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद मूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, अंतःस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोष्ण शांति सुख सागर, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वंधाम, कामद होकर आबा काम, नमस्कार तुझको सतबार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। फिर इसके आगे है, प्रोसित पदिकाएं हो, जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ, सम दुखिनी मिले तो दुख बटे जा, प्रलय पुरस्सर ले आ। जैसा कि यह आपको पता ही होगा कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और ये कविता महत्वपूर्ण है। आपको 2-3 पंक्ति की लाइन दे दी जाएगी और पूछ दिया जाएगा कि यह कहाँ से, इसलिए कविता पढ़नी ज़रूरी है। और यह गद्य की कविता है, तो गद्य वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसका अर्थ समझने में। आपको आप पढ़ते हुए ही अर्थ उसका समझ जाएंगे, इसलिए हम इसका अर्थ नहीं बता रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको पता ही है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यह कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे पता ही होगा। दूसरी चीज़, आपको यह जो कविता है यह प्रोफेसर डॉक्टर वर्षा मोरे के सानिध्य से प्राप्त हुआ है, जो कि मुंबई की हैं। तो उन्होंने यह संकलित किया है एक जगह, वरना आपको एक जगह नहीं मिल पाएगा। तो उनका हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके सहयोग से यह हमें मिला एक जगह। और इसको हम धीरे धीरे करके सभी कविताएं करेंगे। आप कमेंट में करेंगे नहीं ये वाला, वो तो फिर आपको अभी करा दिया जाएगा जो आपका छूट रहा है। वैसे एक बार तो हो ही गया है सब, फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब चलता ही रहेगा। दुख, हाँ तो यहाँ पे है ना, सम दुखिनी मिले तो दुख बटे जा, प्रलय पुरस्सर ले आ, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही, मुझे उन्हें यदि भेटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। इतनी बड़ी पूरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसका सखी बनूं मैं जो मुझसी हो हंसी रोई। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं, विवेद वेदन में सखी पुरवाला साला, खुलवा दे क्यों न उपवन में। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही आली मुझे चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे, जेठ जी जी खड़े, अम्बु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं था। किवाम वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे, आ तलवे से कंटक निकालते हो यह करा। अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जी जी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरि भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि या स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदा हृदय में सेकर। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ रहा था सुख की नौका समय समीकरण खेकर। बजा रहे थे द्विज दल बल से शोभ भाव की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। यश विषाद
वह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोज वृष्टि करती है। लेता है निश्वास समीकरण सुर भी, धूलि चरती है उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। आगे जीवन के संध्या है देखे क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। सिर आँखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पतलाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ अचेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्तमानी, सुन सट सुखवाड़ी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याह दुसारिका में, यद्यपि यह वही है तख्त हूँ दारिका में। कह भी कहाँ है आज आचार्य तेरे, बिकज वदन वाले वे कृति कांत मेरे। सचमुच मृग गया में तो अहेरी नए वे, यह हथरड़ी क्यों छोड़ यो ही गए वे। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांति सी, दिए श्रवण है यहीं इधर मैं हुई भ्रांत सी। इसे पिसुन जान दूँ तू सुन सुभाषिणी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति लिए गए हैं घनी। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, सशक विदित हैं तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रियजन भूमि में दूर नहीं जा तू भी कहना, कि उर्मिला क्रूर वहीं। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम्हें हाँ प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चकती। बिहग उड़ना भी ए वद भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे। परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें है सब बहे, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहें। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहे तुम लाल। बेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी। कई बार पूछा गया है यह पंक्तियाँ। नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय भी सीख अनी। ठंडी होगी देह न मेरी रहे दृगम भूषणी, तू ही उसे रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित तस्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। मन सा माने मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। दीपक संग सलब भी जला न सखी जीत सत्य से तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। दोनों ओर प्रेम पलता है सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु बिथा है तू क्यों दहत, पर पतंग पड़कर ही रहता कितनी बिहवलता है। मतलब बंधु बिथा ही तू क्यों दहता, ठीक है ये है। पर पतंग पड़कर ही रहता कितनी बिहवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है बचकर हाय पतंग मरे क्या। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या यह असफलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या न मरण फिर भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बड़ी वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझको ही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। बता अरी अब क्या करूँ रूपी रात से रार, भय खाऊं आंसू पीऊं मन मारूं झकमार। क्या क्षण क्षण में चौक रही मैं सुनती तुझसे आज यहीं मैं, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं इस क्षणदा को विफल बनाऊं। अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली या कांटों की सेज। यथार्थ था सो सपना हुआ, आलिक था जो अपना हुआ, रही यहाँ केवल है कहानी। सुना वहीं एक नई पुरानी, आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट। अर्ध लिए आंखें खड़ी हेर रही है बाट, आ जा मेरी निंदिया गूंगी। आ मैं सिर आँखों में लेके चंद खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पे आवेगी अर्ध चंद्र ही तो पावेगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी
तो तुझसे हिलूंगी आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलौना रस भर रस भी चख तू, आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं न्यौछावर होंगी आजा मेरी निंदिया गूंगी, हाय हृदय को थाम पड़ भी मैं सकती कहाँ, दो स्वप्नों का नाम लेती है सखी तू वहाँ, स्नेह जलाता है यह बत्ती फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रत्ती, रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख, खिल जाती है पत्ती पत्ती स्नेह जलाता है यह बत्ती, होने दे निज शिखा न चंचल ले अंचल की ओट, ईट ईट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ी बनी रही तती, स्नेह जलाता है यह बत्ती, हाय न आया स्वप्न भी गई यह रात। बस करें? हाँ, बहुत लंबा हो रहा है ना, तो इसको हम बस करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं। तीसरे पार्ट में देखेंगे, ठंडी न पड़ी ठंडी न पड़ बनी रही यह तती, स्नेह जलाता है यह बत्ती बत्ती, हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रात, और गई यह रात, सखी उडगड़ भी उड़ चले अब क्या गिनो प्रभात। तो यहाँ पे पंक्ति समाप्त होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले पार्ट में। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कराइए। मिलते हैं नए वीडियो में। आपके जो सवाल है वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आपको दिया गया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सब्सक्राइब नाउ नेट के एग्जामिनेशन के लिए पूर्णतः समर्पित है। वैसे तो हिंदी साहित्य जहाँ जहाँ भी आता है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि यह सब रचनाएं अधिकतर हर एग्ज़ाम के लिए रहती ही हैं। मतलब आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, लेकिन मुख्यतः किस में है? नेट में। जय हिंद, जय नमस्कार।